रहने वाले 75 साल के महावीर सिंह के मोबाइल पर हेल्थ बीमा पॉलिसी को रिन्यू करवाने का मैसेज आया है। 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर के लिए 80,000 रुपए का इन्हें प्रीमियम भरना है। लेकिन महावीर जी की दुविधा ये है कि वो समझ नहीं पा रहे अपनी पॉलिसी को जारी रखें या फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ABPMJAY पर भरोसा करें, जो अब 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्ग नागरिकों के लिए लागू हो गई है। आयुष्मान योजना में एक परिवार के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त कवरेज दिया जा रहा है। और ये सिर्फ महावीर जी की ही दुविधा नहीं है। महावीर की ही तरह देश भर में बड़ी संख्या में बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है उन्हें। चिंता वाजिब भी है। निजी बीमा कंपनियां लगातार प्रीमियम बढ़ा रही हैं और आयुष्मान योजना में फ्री में आपको कवर मिल रहा है, तो आप भी सोचेंगे ना कि क्या ये फ्री का कवर बेहतर रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार करके अपना चुनावी वादा तो पूरा कर दिया है और इसके तहत 70 साल से अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकते हैं, भले ही उनकी माली हालत कैसी भी क्यों ना हो। सरकार के इस फैसले से देश के 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। इस योजना में देश भर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल महावीर की तरह 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए निजी हेल्थ बीमा पॉलिसी को बनाए रखने की लागत काफी बोझिल होती जा रही है। जिन लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, उनके लिए सालाना मोटा प्रीमियम भर पाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। ऐसे लोगों के लिए आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का कवर एक अच्छा विकल्प है। हालांकि ये योजना सुनने में जितनी अच्छी लगती है, ग्राउंड पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में यानी इसके जरिए सुविधा लेना उतना आसान भी नहीं है। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर निजी बीमा पॉलिसीज में बड़ी संख्या में हॉस्पिटल कवर होते हैं, जिनमें मैक्स, अपोलो, मेदांता और फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल्स भी शामिल होते हैं और ज्यादातर लोग इन्हीं अस्पतालों में इलाज कराना पसंद करते हैं। आयुष्मान योजना में अधिकांश सरकारी अस्पताल ही जुड़े हुए हैं। जो लोग सरकारी अस्पतालों के भीड़ भाड़ देख करके परेशान हो जाते हैं, उनके लिए ये मुश्किल भरा सफर हो सकता है। इनके इलाज की क्वालिटी भी लोगों को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो हेल्थ बीमा पॉलिसी भी खरीदते हैं। तो आयुष्मान योजना के तहत जून 2024 तक 29,000 हॉस्पिटल इम्पैनल्ड थे। इनमें 12,625 निजी अस्पताल भी शामिल हैं। हकीकत यह है कि कुछ बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो PMJ नेटवर्क के तहत रजिस्टर्ड होने के बाद भी आयुष्मान कार्ड से इलाज करने को तैयार नहीं होते, बहुत आनाकानी करते हैं। वैसे निजी हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से इलाज में क्यों रुचि नहीं लेते, इसकी भी कई वजह है। पहली तो वजह यही है कि आयुष्मान योजना में इलाज के खर्च का पैकेज बहुत ही कम है, जिसमें मौजूदा दरों के हिसाब से निजी अस्पतालों को फायदा नहीं दिखता है। दूसरा, अस्पतालों को सरकार से पेमेंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी अगर आपके पास है तो फिर पेमेंट तुरंत हाथ के हाथ मिल जाता है। ऐसे में आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को इलाज में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ऐसे में आने वाले समय में आयुष्मान योजना के एग्जीक्यूशन में सुधार देखने को मिल सकता है। योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल के नेटवर्क का विस्तार भी देखने को मिल सकता है। साथ ही सरकार इलाज का पैकेज बढ़ाने और हॉस्पिटल्स के पेमेंट में तेजी लाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसके बाद बुजुर्ग बेफिक्र होकर निजी पॉलिसी को बंद कराकर आयुष्मान योजना में शामिल हो सकते हैं। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि 70 साल से ऊपर के नागरिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। बुजुर्ग लोगों के बीमार होने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए 5 लाख रुपए का कवर पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए आयुष्मान कार्ड के साथ 10 से 15 लाख रुपए का एक सुपर टॉपअप कवर भी उनके पास होना चाहिए। इसका प्रीमियम काफी कम हो जाता है, यानी बेस कवर के लिए आप आयुष्मान कार्ड के कवर का इस्तेमाल करेंगे और फिर बेस कवर के ऊपर एक एडिशनल खर्चे के लिए आप सुपर टॉपअप प्लान ले लेंगे। यानी इस तरह से आप सुपर टॉपअप के जरिए अपने हेल्थ कवर की राशि बढ़ा पाएंगे और कम खर्चे में। अगर महावीर अपने इलाज की क्वालिटी से किसी तरह का समझौता नहीं चाहते हैं और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी हेल्थ पॉलिसी को उन्हें जारी रखना चाहिए। अगर निजी पॉलिसी का प्रीमियम चुकाने में दिक्कत आ रही है,
तो निजी पॉलिसी को छोड़कर आयुष्मान योजना में वो शिफ्ट हो सकते हैं। आने वाले समय में सरकारी स्कीम में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल अगर पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो उन्हें अपने ऑनगोइंग पॉलिसी को ही बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे आयुष्मान से जुड़ी सेवाएं सुधरेंगी उसके बाद मुझे लगता है बुजुर्गों को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अभी योजना अच्छी है, सुनने में अच्छी लग रही है, पर जहां तक ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन की बात है वहां बहुत सारी चुनौतियां हैं।